नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। आज 1 सितंबर है साथियों और रविवार का सोमवार का दिन है। और आज कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे, विशेषकर वही हॉट टॉपिक जो राहुल गांधी जी वाला। उसमें उससे पहले एक जो मोदी जी की जो जिस चीज़ से नींद नहीं आ रही थी, उनका उम्हा कह लो, चाव कह लो, तो वो जैसे ट्रम्प से उधर से दुलत्ती लगी, तो अब इनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था कि कहाँ जा कर के अपनी कैमरे से अपने आप को चमकाना है। तो वो इनको चीन तो इनको चीन जाने के चाव में इनको नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो वो फाइनली वो चीन पहुंच गए और वहाँ जो है पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री सैयद नवाज भी पहुंचे हुए हैं और पुतिन जी भी, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हुए हैं। और वहाँ की जैसा कि गोदी मीडिया है, उनकी कोई एक ऐसा कोई पल या कोई ऐसा शॉट दिख जाए जिसमें पीछे बैकग्राउंड में वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दिख जाए और फिर हम ये यहाँ लगेंगे, वो उसका पूरा दिन, शायद 1-2 दिन का मसाला इनको मिल जाएगा उसको दिखाने के लिए, बार बार वही विजुअल दिखाने के लिए। और वो इनको मिला भी है, जैसा कि वो दिखा भी रहे हैं कि पुतिन और मोदी जी जा रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ खड़े हैं। तो अब वो पूरा गोदी मीडिया पे वही क्लिप चल रही है, वो वही विजुअल चल रहा है। देखो, उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो मेरे को लगता है अब गोदी मीडिया ही अब इस बीजेपी की नैया डूबने के लिए काफ़ी बड़ा रोल अदा करने वाली है। अब उनको वो गोदी मीडिया को तो डर खाया जा रहा है कि हम इनकी वाहवाही नहीं करेंगे, इनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो हो सकता है इनकी ऐड वगैरह रुक जाएं। लेकिन इसका दूसरा जो इसका जो प्रभाव है, वो जो मोदी जी पर और बीजेपी पर जो पड़ने वाला है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ना बीजेपी का ध्यान है और ना ही गोदी मीडिया का तो है ही नहीं, क्योंकि उनको तो अपना लालच है, वो ऐड वैड का चक्कर है, उनको अपना बिजनेस फैलाना है। तो वो ऐसे ही डुबो के मार देंगे ये गोदी मीडिया भी इनको। ये बात मैं काफ़ी लंबे समय से कहता आ रहा हूँ। मोदी जी को 400 पार से 240 पर उसके अपने अंधभक्त लेकर के आए हैं, उसकी अपनी कुनीतियाँ लेकर के, कुरीतियाँ लेकर के आई हैं। जैसा कि रामलला विराजमान के जो भगवान श्री राम का जो इन्होंने किया था वो 22 जनवरी 2024 को, तो उसमें मूर्ति स्थापना, तो उसमें अधूरे मंदिर का किया। इन्होंने क्यों सुनी नहीं, क्योंकि ये अपने घमंड में चूर थे उन दिनों। इनकी पॉपुलैरिटी पूरी सिर चढ़कर बोल रही थी। और वो हमने तब भी कहा था कि ये इनके 272 में पंक्चर होने वाला है, और वो हुआ भी। हमारी बात झूठी नहीं साबित हुई और ये हुआ भी। और आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ। अब मोदी जी की जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो इनकी विश्वसनीयता और इनकी जो प्रसिद्धि है वो जो घट रही है, उसको डुबोने में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। अंधभक्तों से ज़्यादा गोदी मीडिया का हाथ होने वाला है। अब अभी भी मैंने जिस विजुअल का जिक्र किया, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो उस पर न्यूज़ चैनल पर लगा रखा था, तो उसमें ये चीज़ें दिखा रहे थे वो बार बार वही एक क्लिप। वो देखो, गाड़ी में बैठे हैं पुतिन और मोदी जी, पुतिन ने बैठाया मोदी जी को। और एक दूसरा विजुअल वो था कि वो पुतिन और अपने मोदी जी जा रहे हैं आगे से और पीछे वो प्रधानमंत्री वहाँ के पाकिस्तान के खड़े हैं, नवाज शरीफ। तो ये दो इनके हत्थे लग गए हैं। अब ये इनको दिन भर इसको चलाएंगे, पूरी सोशल मीडिया पे अंधभक्त फैलाएंगे और इसका आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल इसको पूरा चलाएगा। इस कारण उसका एक ही है, क्योंकि आज
बिहार में पटना मैदान में जो इंडिया गठबंधन, जो राहुल गांधी कांग्रेस वाला जो गठबंधन है, उसको उसकी एक रैली है वहाँ, क्योंकि उनकी जो 15 दिन की जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो संपूर्ण हो चुकी है और आज वो अपनी उसका समापन तो कल ही हो चुका है, लेकिन जो उसकी आज एक कह लो लोगों में अपनी पूरी बात रखने के लिए हर नेता को पूरा समय दिया जाएगा और लोगों को वहाँ बुलाया गया है। तो ये उसको ढांकने के लिए ये चीज़ें अब मोदी जी का ये चलेगा गोदी मीडिया पर, वो उनको राहुल गांधी की उस रैली को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक दो चैनल को छोड़ करके कोई उनको उसको दे नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये है, सोशल मीडिया आज के दिन राहुल गांधी का पूरा साथ दे रहा है। वो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कभी सोशल मीडिया का उपयोग करके मोदी जी कभी आए थे 2008 से, उन्होंने ये शुरुआत की थी 2009 से के आसपास, और खूब इसका उन्होंने अपने पक्ष में इसका फ़ायदा उठाया। पक्ष में करने के लिए सोशल मीडिया पे भले उनको नेशनल मीडिया पे उनको जगह ना मिलती, लेकिन नेशनल मीडिया पे उनको जगह ना दूसरे तरीके से मिलती थी कि वो गोधरा का नाम जोड़ करके मोदी जी को जगह मिलती थी, जिससे ये खिन तो थे थोड़े से, लेकिन जिसके कारण इनको अमेरिका से प्रतिबंध का सामना भी झेलना पड़ रहा था। वहाँ से बैन हो गए थे, ये अमेरिका में नहीं जा सकते। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इनका भरपूर फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकल करके आए ये मोदी जी, और वहाँ से 2014 के बाद से ये यहीं जमे हुए हैं। आज वही स्थिति आप देखिए कि आज कांग्रेस इस बात को वही सोशल मीडिया कांग्रेस की बात को आगे रख रहा है, जबकि गोदी मीडिया पीछे धकेल, वो तो अपने उसी में लगा हुआ है। उनको तो अपने बिजनेस, अपने ऐड से मतलब है, उनको देश से मतलब नहीं है। लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आता, ये फोर्थ पिलर क्यों इनको ऐसा बोला जाता है? फोर्थ पिलर किस बात का फोर्थ पिलर भाई? क्या फोर्थ पिलर ऐसा करता है क्या? तो उसमें तो सब, अब हम इसको दोष दें हमारे जिस चुनाव आयोग की निष्पक्षता ये होनी चाहिए कि सभी पार्टियों का जो है ना, उनको निष्पक्षता से उनकी सारी वोटर लिस्ट वगैरह उनको उपलब्ध कराना, उनकी निष्पक्ष जांच करना, उनको एक संवैधानिक दायरे में चीज़ों को नियंत्रित करना, और जिससे लोगों में भ्रम ना पैदा हो वो चीज़ें करने का, इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट तैयार करना, ये सब चीज़ें, फिर इलेक्शन कराना, ये सब जिम्मेदारियां चुनाव आयोग की हैं। लेकिन आज के दिन चुनाव आयोग ये ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह से बीजेपी का चुनाव आयोग होता प्रतीत नजर आता लग रहा है ये। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं भी आगे इस पर डिस्कस करूँगा। आज थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा होने वाला है, तो लेकिन हम उसको यहाँ से, मैं आज की शुरुआत जो करने वाला हूँ वो ये है कि जो 14वां दिन था जब इसका वोटर अधिकार यात्रा का, तो उस दिन तेजस्वी यादव भी शामिल हुए उनके साथ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो ऑलरेडी पहले से चले हुए थे, उनके साथ अखिलेश यादव भी जुड़े उनके साथ। और उसमें अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हमने अवध इनसे छीना है, अवध में हराया है इनको। लेकिन तेजस्वी और इनके लिए बोल रहे थे, राहुल के लिए, आप बिहार में इनसे मगध छीनो। तो ये जब ये इस तरह की जब कोई बयान आते हैं ना, तो वो इफेक्ट बहुत डालते हैं। नो डाउट ये थोड़ा सा डायलॉग बाजी लग सकती है, लेकिन अगर सच में अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा बयान होने वाला है। या ये मेरे को ये चीज़ें कहीं थोड़ा सा क्लिक करती हैं। लेकिन उसी अपनी जो राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा जो लेकर के चल रहे थे, वो उन्होंने एक चीज़ को नहीं छोड़ा। उन्होंने 17 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक एक चीज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा। वो थी उन्होंने कि वो बार बार उन्होंने याद दिलाया
कि इन्होंने हरियाणा में चोरी की, इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी की, और महादेवपुरा कर्नाटका का हमने एक विधानसभा सभा की जो चोरी है वो हमने पकड़ करके दिखाई, क्योंकि हमने इनको डिजिटल फॉर्म में कागज़ मांगे थे और वोटर लिस्ट मांगी थी, जो इन्होंने चुनाव आयोग ने नहीं दी, और उनको एक 7 फीट ऊंचा एक कागज़ों का ढेर पकड़ा दिया, जिसको छांटने में उनको काफ़ी समय लग गया। 6 महीने के से ज़्यादा बताते हैं लग गया उसमें। तो ये हालांकि इस बात के लिए हम प्रशंसा कर राहुल गांधी की होनी चाहिए कि उन्होंने देखो कितना पेशेंस रख करके इस इतने गंभीर मुद्दे को इतना शांत रह करके और इतना समय लगाया और इस चीज़ को सामने लेकर के आए। ये इसकी होनी चाहिए। और मैंने तब भी कहा था राहुल गांधी ने बीजेपी के पप्पू को फाड़ दिया है। ये मैं आज भी दोहराऊंगा इस बात को, बीजेपी के पप्पू को राहुल गांधी ने फाड़ दिया है। और ये आपको सही मायने में हम इसको तब देख पाएंगे जब रिजल्ट इनके इंडिया गठबंधन के अनुरूप आएंगे, जो कि नवंबर दिसंबर में बता रहे हैं इनका इलेक्शन, लेकिन कुछ भरोसा नहीं कर सकते अब ना बीजेपी पे और ना चुनाव आयोग पे। ये हो सकता है नवंबर दिसंबर में ना करा करके हो सकता इसको आगे टला दें, कुछ भरोसा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं बीजेपी कि अभी क्योंकि हवा जो है ना राहुल गांधी के पक्ष में बहरी है, तो इसको टाल दो इलेक्शन को, ज़्यादा क्या होगा, हाँ वो अपना गवर्नर रूल लग जाएगा और क्या होगा। तो ये भी हो सकता है, एक अंदेशा है, और कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और अब इसमें आप देखिए बीजेपी का हर बार उल्टा पड़ रहा है, और उसमें ना इसमें किसी ने एक जो इनका 13वां दिन था शायद, उस दिन जो वोटर अधिकार यात्रा थी, उसमें एक चीज़ हुई, इनके कांग्रेस के किसी इनकी मंच पर किसी ने चढ़ के कोई प्रधानमंत्री की माँ के लिए कुछ ऐसा माँ की गाड़ी पर प्रधानमंत्री को माँ की गाड़ी दे दी, और उसमें फिर क्या था, वो मसाला मिल गया पूरी बीजेपी को, और पूरा फिर ऐसी चीज़ों को चुनाव से पहले बेचारा सा बन करके मोदी जी खूब बनाते हैं, जैसे चाय वड़े कह करके उन्होंने खूब बनाया, और फिर उन्होंने ये फिर से वही हल्की बातें कहने लगे कि किसी ने उनसे पूछ लिया प्रधानमंत्री जी के जी आपको तो वो माँ की गाड़ी दी है उन्होंने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए। तो उन्होंने कहता जी देखो जी हम तो जी कामदार हैं, वो नामदार हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा बेचारा सा बन करके वो कई हजार वोट लूट ले जाएंगे। ये होता है भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ आज भी जो है ना ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन इस बार वहाँ राहुल गांधी की टीम जो है ना वो बड़ी सजग थी, उन्होंने मेहनत की, 1-2 दिन लगे उनको, लेकिन वो निकल आया फिर बाद में। पहले तो बता रहे थे वो कोई पंचर वाला था वो, लेकिन बाद में इन्होंने उसको पूरा मेहनत की, तो वो बाद में बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकल आया। अब ये कितनी मतलब मैं उस नीच शब्द को मैं यूज़ नहीं करना चाहता, पर ये है ना कितना घटियापन है ना कि कोई प्रधानमंत्री अपनी माँ की गाड़ी को भी बनाता अपने, जबकि वो उसने दी नहीं, राहुल गांधी ने दी नहीं, वो जा चुके वहाँ से, स्टेज खाली है, और वहाँ पे चढ़ के कोई सिर पर वहाँ आकर के कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आ गया वहाँ, और वो जाकर के बकवासबाजी कर दी उसने वहाँ पर। तो ये मतलब आप राजनीति का सत्र देखो, जो आदमी 11 साल से प्रधानमंत्री है, 2003 से जो आदमी सीएम रह चुका है, 22-23 साल हो गए इस आदमी को एक शीर्ष नेतृत्व पर बैठ कर काम करते हुए, आज भी वो ऐसी मतलब घटिया चीज़ों पे अपना चाहता है कि मेरे को वोट मिल जाए। इस आदमी ने किसी रिश्ते को भी नहीं बख्शा इसने, कि कोई रिश्ता तो बचा के रख, पवित्र होता है माँ का बेटे का रिश्ता, उस पर भी इसको वोट चाहिए। तो ये तो खैर इसका माइंड वॉश वहाँ से किया गया होगा, NCYPL से जो इसने अमेरिका की से वहाँ से जो ट्रेनिंग ले रखी है, वहाँ ये चीज़ें उनको करते हैं, इनको ये टोट के समझाते हैं आपको, क्योंकि आपको सत्ता में रहना है, आपको बने रहना है, तो आपको कोई भी इमोशन नहीं छोड़ना, कोई भी बेचारगी वाला कोई पल नहीं छोड़ना, कोई
ऐसा काम जो विपक्ष से के मुख से कोई चाहे गलती से निकल गया हो, आपने वो तक नहीं छोड़ना। ये चीज़ें मेरे को लगता है इनको सिखाई जाती हैं, वहाँ ये उसका करते हैं। तो ये होने के बाद मतलब मेरा तो इसमें यही कहना है कि भाई आप प्रधानमंत्री को ना ये चीज़ें करनी, जबकि इस काम में अमित शाह भी शामिल हो गया कि वो भी इस प्रधानमंत्री की माँ की गाड़ी को वो भी भुनाने निकल गए कि हमें तो जी हम तो देख लो जी हमारे ऊपर कांग्रेस किस कदर हमारे को कितना कुछ कहती है, हम तो तब भी सहते हैं। तो ये लेकिन मेरे को ना अब एक चीज़ और समझ में आती है, भले ये अब ये चीज़ें ये इन्होंने 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी और अब तक भी ये इन चीज़ों को बुनाते आए हों, लेकिन अब ना हवा बदली हुई है। बीजेपी को समझ जाना चाहिए आपकी ये जो वाहियात की जो बातें थी ना, लंबी लंबी फेंकना, डींगे हाँकना और फिर ये बेचारगी दिखाना लोगों को, जनता पढ़ चुकी है भैया। अब बहुत फर्क पड़ता है अब लोगों को जब आप करते ना, वो सोचती है अब जनता कि नहीं ये फिर से वही नाटकबाजी इनकी शुरू हो गई है, ये करते कुछ नहीं है। और ये जब वोट इनको हिंदुओं से मिलते हैं और हिंदुओं के लिए कुछ करते नहीं है, कोई एक भी कार्य ऐसा हो जो हिंदुओं के हित के लिए किया गया हो, नहीं होता। तो इसलिए हिंदू इनसे छिटका हुआ है। काशी में इन्होंने कितने मंदिर तोड़ दिए उस कॉरिडोर के नाम पर, काशी का हिंदू वहाँ से छिटका हुआ था। लेकिन वो बार बार वो राहुल गांधी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हो सकता है देखते हैं वो वाराणसी का भी विश्लेषण निकाल के लाते हैं या नहीं लाते हैं। तो मेरे को पूरा डाउट है वो एक एटम बम और फोड़ेंगे वो, अगर उन्होंने वाराणसी का अगर उन्होंने हत्थे लग गया ना उनको डेटा, तो हो सकता है वहाँ का भी ये फोड़ेंगे। और ये चीज़ तो अब मैं इसकी राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका जो मेन पहलू जो है ना, कैसे कैसे वो चीज़ें आगे बढ़ी, मैं उन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा अब विश्लेषण करेंगे उसका। जैसे कि इन्होंने 7 अगस्त को सबसे पहले कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट से जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पीपीटी वहाँ दिखाई, और जिस अंदाज से जिस बोल्ड तरीके से अकेले ने, कोई उसके आसपास नहीं है, और पूरा जो है ना वो बात वो सारी चीज़ें दिखाई पब्लिक को, वहाँ जो रिपोर्टर आ रखे जर्नलिस्ट आ रखे थे सबको उनके सामने करके दिखाया। और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन रिपोर्टर्स ने पूछे, कोई भी इनके अगल बगल नहीं था, सब के सब आंसर इन्होंने अपने से अकेले से दिए, जो कि इनको 11 साल से जितना डिफेम किया गया है ना गांधी फैमिली को पूरी को, और विशेषकर इसको राहुल को जितना डिफेम किया गया, उस तरीके से कोई भी आदमी, ये तो 1 मिनट में तिल मिला जाते हैं। तो इनको अगर कुछ कह दो ना बीजेपी वालों को, इनके आका को, तो ये 1 मिनट में गाली गलौज पे आ जाते हैं। और इस आदमी को आप देखो, राहुल गांधी को, ये 11 साल से कितनी गंदगी झेल रहा है। और आज भी इनके जब कार्यकर्ता इनकी वोटर अधिकार यात्रा में जब इनको काले झंडे दिखा रहे थे और उनको जिस हिसाब से इसने राहुल ने उनको हैंडल किया, पास बुलाया और उनकी हवाइयाँ उड़ गई उनकी जो काले झंडे दिखा रहे थे, और उनको टॉफ़ी दे करके उनका मुंह मीठा करवाया। निश्चित तौर पर उस टॉफ़ी से उन काले झंडे दिखाने वालों के मुंह मीठा हुआ होगा, लेकिन मुंह कड़वे उनके आका के हुए होंगे, वहाँ बैठे हैं जो दूर देख रहे हैं सब, जो करवा रहे थे काले झंडे दिखाओ इनको, उनके मुंह कड़वे हुए होंगे। ये चीज़ें काम करती हैं कि कोई आपको गाली दे रहा है और आप उसको गले लगा रहे हो। हम सामान्य जीवन में या सामान्य जनमानस ऐसा नहीं करता, कोई गाली देता तो आप उसके सामने जाकर उसके जाकर मुंह पे थप्पड़ लगाते हो, उसको ऐसे नहीं करते, उसको टॉफ़ी नहीं देता कोई। लेकिन ये गांधी ही कर सकते हैं भाई, क्योंकि खैर ये नो डाउट ये फैमिली है भाई, वो राजनीतिक फैमिली है, वो चीज़ें होंगी। और फिर
उसके बाद जब इसने उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 तारीख को जो ये चीज़ें करके दिखाई और उसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ मिलकर कैसे चोरी कर रही है, तो उन्होंने वहाँ 5 तरीके उन्होंने दिखाए कि 5 तरीकों से ये बीजेपी वोट चोरी करती है और उसमें इनका साझीदार है चुनाव आयोग। फिर आगे जब इन्होंने राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सफल हो गई, सफल होने के बाद जब पूरा सोशल मीडिया पे छा गया राहुल गांधी, तो इनसे रहा नहीं गया बीजेपी वालों से, तो इनके अनुराग ठाकुर जी बाहर निकल करके आते हैं और वो भी इनके राहुल के प्रत्युत्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो मेरे ख्याल से 6 से 7 लोकसभा सीटों का डेटा सामने रख देते हैं और देखो यहाँ इतने हज़ार की चोरी हुई, देखो यहाँ इतने लाख की चोरी हुई। उसमें नो डाउट अमेठी और वो वायनाड वगैरह सब वो कर रहे थे, वो भी इन्हीं को टारगेट कर रहे थे। लेकिन फर्क आप इनमें अंतर देखो, राहुल गांधी ने एक लोकसभा की एक विधानसभा सीट का विश्लेषण किया था, वहाँ ना मोदी थे ना अमित शाह जी थे। लेकिन बीजेपी कैसे फंसी, इन्होंने पकड़ा वायनाड, बरेली, अमेठी, ये सब पकड़ा इन्होंने और वो आरोप लगाते चले गए जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे थे कि ये ऐसे चोरी करते, इतने लाख की चोरी हुई है एक विधानसभा में। ऐसे ही वो चोरी के आरोप लगाते चले गए इस पे, कांग्रेस पे, कि यहाँ से कांग्रेस जीती है, देखो यहाँ इतने वोट नकली थे यहाँ। तो कांग्रेस को ये चीज़ें समझने में देर नहीं लगी। जो डेटा हम डिजिटल फॉर्म में मांग रहे थे वो बीजेपी को कैसे मिल गया, और वो भी 6 दिन के अंदर। 6 दिन के अंदर 6-7 लोकसभा सीटों का डिजिटल फॉर्म में इनको डेटा मिल जाता है और ये उसका एक एक क्लिप पर वो सारा डेटा सामने आ जाता है, उसमें तो कोई देरी लगती नहीं फिर। लेकिन कांग्रेस को ये मौका मिल गया कि जो आरोप हम लगा रहे हैं वही आरोप अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का घटियापन देखो। जब राहुल गांधी 7 अगस्त को जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब ये डेटा दिखा रहे थे, चोरी के ये आंकड़े दिखाए जा रहे थे, तो उसी समय चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पता चला कि चुनाव आयोग से नोटिस आ चुका है, 1 सप्ताह के अंदर आप इन आरोपों का मतलब एफिडेविट दो। लेकिन बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने जब यही चीज़ें उन्होंने भी दोहराई तो उनको आज तक कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ। इसलिए चुनाव आयोग की जो गतिविधि है वो संदिग्ध है, वो निष्पक्ष नहीं दिखता। चुनाव आयोग पूरी तरह से संलिप्त दिख रहा है बीजेपी के साथ, यानी कि सत्ता के साथ पूरी तरह से। तो इसमें चीज़ें बहुत सी हैं, आगे चलेंगी और आगे चीज़ें और बढ़ेंगी। अब वो ऐसे करते करते जब ये फंस गए तो फिर वो उनके ऊपर गाजगिरी बताते हैं, ऐसा वो पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है अनुराग ठाकुर को। अब मेरे को नहीं पता वो सच्चाई, क्योंकि मैंने उसको कई जगह देखा उस खबर को, लेकिन वो खबर मेरे को मिली नहीं कि उनका उनकी कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हुई, ऐसे गिरता है ना, जब देखो हवा बदलती है तो ऐसे होता है, जब चीज़ें समझ में नहीं आती। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब नहीं समझ में आई। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ कि गोदी मीडिया अब हरवाएगा, अब इनकी लंका लगवाएगा बीजेपी की। आज मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि वो विजुअल मैंने बताया ना, जो 2 विजुअल मैंने आपको बताए, अब वो कई दिन तक इनको मसाला मिला हुआ है, ये रगड़ेंगे उसको। और जबकि उधर से इसकी सच्चाई जो है ना, राहुल गांधी ने इनके पकड़ करके इनकी चोरी और इनको चिपका दी है। अब जब बीजेपी इस बात पर भी हावी होगी, जब बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अनुराग ठाकुर को भी जब उन्होंने नंगा कर दिया और पूरी तरह से ये एक तरह से बीजेपी गिरफ्त में आ गई कांग्रेस के, और फिर आता है 17 अगस्त को चुनाव आयोग स्वयं सामने प्रस्तुत होता है।
वो चुनाव आयोग जो बिहार में एसआईआर लागू करने के लिए तरीका ये कहता है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जो कि जून में इन्होंने लागू की। वो करते हैं ये एक प्रेस विज्ञप्ति दे करके अखबार में खाली एक स्टेटमेंट दे देते हैं, इस दिन से 25 जून से जो है ना, और 25 जून से 25 जुलाई तक, ऐसा डेट शायद, हाँ यही है शायद, 24 या 25 जून से और जुलाई तक, उसकी एक स्टेटमेंट दे देते हैं खाली उसमें अखबार में, उससे वो काम चल जाता है इनका। लेकिन यहाँ फंस गई कड़ी जबरदस्त इनकी, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इनकी बखियाँ उधेड़ दी पूरी तरह से, और ये हो गए एक्सपोज हुई। तो आते हैं ज्ञानेश कुमार जी, अवतरित होते हैं धरती पर, वो सामने आकर के दिखते हैं, और उनकी भाषा, उनका लहजा, वो जब देखा पूरे देश ने, भाई साहब अब तो कुछ बचा ही नहीं। उनकी जो भाषा थी कि 7 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस इसका एफिडेविट दें, जो इनके नेता ने जो पीपीटी करके दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, उन्होंने एक भी बार राहुल का नाम नहीं लिया, उन्होंने कांग्रेस का लिया। भाई ये जो दिखा रहे हैं ना, ये पीपीटी दिखा रहे हैं, उसका एफिडेविट दें, और नहीं तो देश से माफ़ी मांगे। 1 सप्ताह के अंदर या तो एफिडेविट दें या माफ़ी मांगे। अब ये भाषा एक चुनाव आयुक्त की हो सकती है? ये तो किसी गुंडे की तरह भाषा है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग कभी ऐसी भाषा बोलता ही नहीं। और उधर से वो कांग्रेस बार बार कह रही है, जो नोटिस हमारे को दिया गया है वो बीजेपी को क्यों नहीं सर वो हुआ अभी तक, उसके ऊपर कुछ नहीं ज्ञानेश कुमार के। उन्होंने फिर वो इनकी रही सही धज्जियाँ उन्होंने फिर अगले दिन 18 तारीख को उधर से क्या बोलते हैं यूपी से अखिलेश यादव ने दिखा दिया एफिडेविट दुनिया जान के, ये लो भैया एफिडेविट, तुम्हें एफिडेविट चाहिए। फिर उसमें भी ये नहीं, ये तो उन्होंने एफिडेविट तो पहले ही दिखा दिए थे, पर ये जब इनको पूछा गया ज्ञानेश कुमार जी को कि एफिडेविट तो यूपी से अखिलेश कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको मिले हैं, कह रहे नहीं हमें कोई ऐसे कोई नहीं मिले। तो यहाँ फिर मुँह की खानी पड़ी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वो उनकी विज्ञप्ति लिए है, उनकी रिसीट लिए है, जो एफिडेविट उन्होंने वहाँ दिए थे। कहते इस अपनी जो तुमने विज्ञप्ति दे रखी है, जो पावती दे रखी है, क्या इसको भी नकारोगे क्या? भाई साहब इतना छछालेदार, इतनी घटिया मतलब स्थिति हमने नहीं देखी, इतना ढीठ हमने कोई। अब कई बार जन सामान्य तो ऐसा सोचता है, यार ये हम कहाँ मतलब आ गए यार, कहाँ फंसे हुए हम। तो ये चीज़ें कई बार सोचने की होती हैं यार, ऐसे कैसे हो जाता है? इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी क्या देश को ऐसे चलाएंगे क्या? इतना झूठ क्लियर कट सामने पब्लिक में पकड़ा जा रहा है आपका, और आप फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर नीचे जब जन सामान्य की मैं बात करता हूँ, वहाँ ये चीज़ें ना बहुत ही मतलब सत्ता के प्रति बहुत ही नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है नीचे। ये कभी भी नोटिस कर लेना, और चीज़ें ऊपर से नीचे बहती हैं, नीचे से ऊपर कभी ना। भ्रष्टाचार हम जब ऊपर से स्टार्ट हुआ ना, तभी वो नीचे तक गया, नस नस में घुस गया देश की, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं होती। और अब इन्होंने नया ही खेल खेला, जब से बीजेपी की जब सत्ता आई है ना, तो इन्होंने एक नया ही खेल खेला है। अब तो कोई रहा ही नहीं किसी, आप वो अपनी ही पावती को, अपनी रिसीट को नकार रहे हैं, कहते नहीं ये हमारी है नहीं। हद होगी यार, क्या बचा यार? फिर बचा क्या? आप संवैधानिक संस्था है, आप भी अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी पे तो कोई करेगा ही क्या? उसको तो बहुत पहले अपना विश्वास खो चुके हैं। लेकिन ये जो 4th पिलर है ना, ये इसके अंदर 4th पिलर के अंदर इसके अपने पिलर बहुत सारे जंग खा चुके हैं, इनकी सोच में जंग लग चुका है। कहीं कहीं ये नक्सली दिखते हैं, कहीं कहीं ये देश विरोधी दिखते हैं, कहीं कहीं ये पसरे हुए नजर आते हैं किसी पार्टी के, किसी नेता के आगे। और ये हर सत्ता में देखने को मिलता है ये चीज़ें।
पहले कांग्रेस में देखने को मिलती थी, और तब भी मेरे को पूरी उम्मीद है ये जो मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया था, तब कांग्रेस की लंका लगवाने वाले यही लोग थे। और आज मैं बीजेपी को सचेत कर रहा हूँ, बीजेपी की भी सत्ता अगर आज के बाद अगर कोई इनको मतलब बैकफुट पे जाना पड़ेगा ना, या इनको नुकसान होगा, इनका मीडिया का नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन जिम्मेदारी यही है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी का रोल ये निभाएंगे बीजेपी को हराने में। वो मैंने बताया ना 2 विजुअल कैसे कैसे चलेंगे, अभी कई दिन का मसाला मिल गया इनको। खैर चलो जी, उससे आगे चलते हैं। फिर उसमें चुनाव आयोग की एक और बयान बहुत ही ज़्यादा उनकी आलोचना हुई। वो राहुल गांधी ने बार बार बोला भाई हमने महाराष्ट्र में इनकी चोरी पकड़ी, और क्योंकि वहाँ इन्होंने कुछ जरूरत से ज़्यादा ही बड़ी रिस्क ले गए, ये 1 करोड़ नए वोटर जोड़े। और क्योंकि 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था, और 5 महीने बाद वो विधानसभा का हुआ है, तो उस बीच में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए इन्होंने, 1 करोड़ महाराष्ट्र में। और जितने कांग्रेस को जो वोट मिले थे लोकसभा में, उतने ही वोट इनको विधानसभा में मिले, कोई वोट कम नहीं हुआ। लेकिन जितने वोटर नए जोड़े गए वो सारे वोट बीजेपी को चले गए। ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, और वही हमारी हार का कारण बना। तो ये महाराष्ट्र में इनकी चोरी पकड़ी गई, और राहुल गांधी इस बात को, अपनी बात को बार बार उन्होंने दोहराया जब वोटर अधिकार यात्रा उनकी चल रही थी। जिस भी जिले में आगे वो बढ़ रहे थे, वहां जाकर के ये हर बार याद दिलाया कि हमने इनकी महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी। पहले हम खुलकर इसलिए नहीं बोल पाते थे कि हमारे पास सबूत नहीं था। आज सबूत है, आज हम खुल के बोल रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वहां से मिला इनको, वो पीपीटी होने के बाद। तो ये चीजें काम नहीं करेंगी? बिल्कुल काम करती हैं। जन सामान्य आदमी इन चीज़ों पर करता है। और इस बात को तो मैं राहुल गांधी जी का मैं मतलब समर्थन करता हूँ इस बात का। वो इस चीज़ को देश के एक एक आदमी के पास पहुंचाने में सफल हो गए हैं, भले वो बीजेपी का क्यों ना हो। वोट चोर गद्दी छोड़ पहुंचा दिया उसने इस नारे को एक एक आदमी के पास। आज बीजेपी की हालत ये है कि बीजेपी अब ये ना तो बीजेपी के ये दोनों गुजराती, और ना ही बीजेपी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता, कोई भी ये नहीं लिख पा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने पहले कभी बोला था ना चौकीदारी चोर है, तो इन्होंने अपने सबके सामने वो लिख दिया था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज के दिन ये एक आदमी भी नहीं लिख पा रहा है हाँ मैं भी चोर, मैं भी वोट का चोर। लिखो, नहीं लिख पा रहे ना, यही कारण है। और ना ही वो अपने आप को, देखो आदमी की चोरी पकड़ी जाती। देखो वैसे अब मतलब पता नहीं कैसे ये राहुल गांधी के पास इतनी अच्छी लय कहाँ से आ गई। वो बार बार बोल रहे हैं, कहते हैं यार मैं किसी को अगर मैं चोर बोलूंगा, मेरे सामने कोई आदमी बैठा है और मैं उसको बोल दूँ तू चोर है, तो क्या करेगा? भाई तू गलत बोल रहा है, मुंह संभाल के बोल, ठीक से बोल। करे इनके मुख से एक शब्द नहीं निकलिए, मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ वोट चोर, नरेंद्र मोदी वोट चोरी कराता है, एक के भी मुख से नहीं निकलता। कहता ये होगी ना, सत्यता स्थापित होगी ना। इस बात में तो माननी पड़ेगी राहुल गांधी की, और ये बात सच है, ये एक बार भी इन्होंने कहा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वही नौटंकी भी जो है विचारगी वाली है जी, मैं तो कामदार हूँ जी, वो नामदार हैं जी। अब इनको लगता है इनके इन्हीं ढकोसलों से, ये विचारगी वाली बातों से लोग अब इनको वोट दे देंगे। दिन लद गए भाई, वो नहीं देगा वैसे आदमी, अब नहीं देगा। तो ये चीज़ें फिर जी 17 तारीख को चुनाव आयोग क्यों रखी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी एक मज़ेदार कहानी है। 17 अगस्त को था संडे, 17 अगस्त को ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आरंभ हो रही थी बिहार में एसआईआर के विरोध में। उसको कवरेज ना मिल जाए इसलिए इन्होंने संडे के दिन पीसी रखवाई चुनाव आयोग से, बीजेपी ने रखवाई रही है, मेरा स्पष्ट है ये आरोप।
कोई भी सरकारी संस्था संडे को नहीं करती पीसी, वो अपने वर्किंग डेज में करती है। तो ये इनके सारे पासे उल्टे पड़ते जा रहे हैं और संडे को भी करा करके इनके ऊपर जो इन्हीं के ऊपर जो पड़ी है, दोनों के ऊपर, चुनाव आयोग पे भी और इस पे भी, बीजेपी के ऊपर, दोनों के ऊपर वापिस उल्टी पड़ी इनके ऊपर ये दांव इनके। और राहुल गांधी निखरता चला गया और कल उनकी जो समाप्ति हुई है वो उनकी वोटर अधिकार यात्रा, तब तक वो निखरता ही जा रहा है बंदा। इसलिए बोलते हैं समय पे जो ना नशे में चूर होकर रहो, लेकिन इतना विवेक अपने अंदर जागृत रखो कि हवा किस तरफ बहने लगी है, तो अपने मौके तलाशो, पिछले आजमाए हुए टोटके आगे नहीं चलने वाले। यही मेरा कहना था इसमें। और उसमें फिर आगे चलते चलते जब वो 17 तारीख से जब ये आगे चले, कंटिन्यू चलती चली गई, और ये चीज़ें, कई चीज़ें मैंने पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट करा था मैंने तभी भी वो किया था कि जब इसकी वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे बिहार में आगे बढ़ रही थी जिले वाइज, तो उसमें बहुत कई जगह इनको काले झंडे दिखाए गए, और उसमें जो राहुल गांधी ने किया उनके साथ काले झंडे दिखाने वाले के साथ, तो वो चीज़ें भी जो ना पूरे देश में देखी है कि ऐसा करने का साहस भी कांग्रेसियों में ही हो सकता है, किसी और में नहीं। आज तक तो किसी ने टॉफी दी नहीं भाई, हमने तो देखा नहीं कि राजनीतिक दल ने या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने किसी अपने काले झंडे दिखाने वाले को किसी को टॉफी दे दी हो। लेकिन उसका तीर देखो ना कहाँ जाके लगा, जिन्होंने भेजे थे ना काले झंडे दिखाने के लिए, उनके मुंह कड़वे हो गए वहाँ बैठे बैठे। मैं ये क्या हुआ। तो और फिर वो मैं इसी यात्रा में फिर वो उसकी मोदी जी की माँ की गाड़ी निकालना, वो सब नाटकबाजी, वो सब देखा, वो मैंने सब जिक्र कर दिया है। अब मैं इस पर आज की मैं बता देता हूँ। आज का जो बिहार में, अब क्योंकि इनकी यात्रा तो समाप्त होगी, तो अब है आज गांधी मैदान पटना में इनकी एनडीए के गठबंधन की आज है एक महा रैली, एक सभा, महासभा पूरी। तो अब उसमें देखते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट गई हुई है, तो मैं उसको सोच रहा था उसका भी अपडेट होता तो मैं साथ ही में इसमें दे पाता, लेकिन लाइट चली गई, तो इसलिए इतना ही अपडेट मैं इसमें दे पाऊँगा। तो उसके लिए अगर कुछ विशेष उसमें कुछ है तो उसका अपडेट मैं बाद में बताऊँगा। तो ये था साथियों राहुल गांधी जी का। अब इसमें आप क्या देख पाओगे, इसमें एक बीजेपी का एक पप्पू ये वोटर अधिकार यात्रा चला रहा था, या राहुल गांधी एक नेता बनकर चला रहा था। ये अब देश को सोचना है, ये देश जाग रहा है, और मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई भी मतलब संकोच नहीं हो रहा। एक तरफ झूठा राष्ट्रवाद और एक तरफ राहुल के हाथ में संविधान। आप स्वयं सोच सकते हो भारी कौन सा पड़ेगा या पड़ने वाला है, क्योंकि समय बदल रहा है। धन्यवाद, देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, मेरी वो पंचलाइन, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से।